नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेकर आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करते हो। आज बात करेंगे गांव में रह के 10 ऐसे काम जिनको आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। वीडियो पूरा देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक बढ़िया और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ। और ये ऐसे काम हैं जिनको आप कम पैसे से लेके ज़्यादा पैसे हर तरह के उससे चालू कर सकते हो। जितना पैसा आपके पास, जितना आप मेहनत कर सकते हो, जो चीज़ें हैं उनसे चालू करने की कोशिश करिए। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम आपके मतलब का, इनमें 10 में से कोई ना कोई आपके मतलब का ज़रूर होगा। इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो पूरा देख लेना। हम चलते हैं टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ की बात करूँगा जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। आपने देखा होगा, जिसकी आजकल देखा होगा, खेती में एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया, क्या, ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है अगर आपको नहीं पता, कहने का मतलब ऐसी फसल को उगाना जिसमें केमिकल, पेस्टिसाइड और आपके खाद वगैरह का यूज ना हो। जैविक जो खेती, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, मतलब हमने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो हानिकारक ना हो। उस चीज़ से जो भी फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। इसकी शहरों में बहुत डिमांड है, तो आपके पास तो ऑप्शन है, आप तो ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता आप पहले दिन से बड़े लेवल पे स्टार्ट करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करिए और पहले अपने लिए उगाना स्टार्ट करिए, खुद के लिए। फिर उसके बाद आप बड़े लेवल पे करिए, जब आपको लगने लगे हाँ आपको कुछ प्रॉफिट, और इसकी जो फसल पैदा होती है ना, वो ऑलमोस्ट आपके जो चीज़ें आप कर रहे हो उनसे डबल रेट पे जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ें डबल रेट पे कम से कम बिकती हैं, इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आप ले सकते हो ट्रायल बेस पे। गाँव में इजीली हो जाता है, बढ़िया साधन है पैसे कमाने का। नंबर 2 की बात करता हूँ, डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट। डेयरी फार्मिंग समझ लो, या फिर अब डेयरी फार्मिंग में क्या क्या आ जाता है। देखा होगा गांव में हर किसी के पास 1-2 जानवर आपको मिल जाए, चाहे गाय, भैंस, बकरी, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। और हर बंदे को शहर में आपने देखा होगा, दूध हो, दही हो, छाछ हो, बटर हो, घी हो, पनीर हो, हर चीज़ की डिमांड रहती है। और जितना हमारा उत्पादन है ना, उससे कई ज़्यादा खपत है। इस धंधे में कभी भी मंदी आने वाली नहीं है और कभी भी लोगों को आप पूर्ति नहीं डाल सकते, क्योंकि उतना उत्पादन है ही नहीं जितनी डिमांड है। आपने देखा होगा इसी के चक्कर में कितनी मिलावट आ रही है। तो इसलिए समझ आपको बता रहा हूँ कि यार ये एक बहुत अच्छा धंधा है। डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो भी हैं उनसे आप स्टार्टिंग करिए। एक अच्छा और बढ़िया काम है अगर आपको इसको ट्रायल बेस पे लेते हो तो। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी। एक बार अगर आपका सही बेस बन गया तो एक अच्छा धंधा हो सकता है। अब नंबर 3 की बात करूँगा। नंबर 3 की बात करूँगा, आपने देखा होगा बाइक रिपेयरिंग। बाइक रिपेयरिंग क्या है, आजकल हर घर में आपको 1-2 बाइक मिल जाएगी। हर घर में, जैसे पहले साइकिल होती थी ना, उसी तरह से आपको हर घर में 1-2 बाइक मिल जाएगी। अब बाइक है तो आपको पता है सर्विस भी होगी, कुछ ख़राब होगा तो रिपेयर भी होगी। तो इसका भी काम गांव में बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त चलता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चलने वाला काम है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा सीख लो और उसके बाद स्टार्ट कर लो, कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इनकम अच्छी खासी देता है क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। अब नंबर 4 की बात करते हैं, मछली पालन। आपने देखा होगा गांव में ना एक ऐसा साधन है ये मछली पालन जो इजीली हो सकता है। और पहले जैसी वो भी नहीं है कि पहले क्या होता था, बहुत सारा आपको गड्ढे खोदने पड़ते थे, बहुत सारे तालाब बनाने पड़ते थे। वो सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। अब आप चाहो आजकल ऐसे प्लास्टिक के बैग आते हैं, उनसे आप स्टार्ट करते हो छोटे लेवल पे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, प्लास्टिक के बैग से आप स्टार्ट कर सकते हो इनको। और शुरू में आपको लगेगा, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको यही काम बड़ा इजी लगने लगेगा। एक अच्छा, और इसमें सरकार भी आपको सब्सिडी देती है। सबसे बड़ी चीज़ है पशुपालन हुआ, पोल्ट्री फार्म हुआ, मछली पालन हुआ या बकरी पालन हुआ, इन सब में सरकार आपको सब्सिडी देती है। इसका फ़ायदा उठाइए। एक अच्छा और बढ़िया वो है
तो इसको भी ट्राई कर सकते हो आसान तरीके से। अब नंबर 5 की बात करूँ, CSC सेंटर। हर घर की ज़रूरत है CSC सेंटर में, रियलिटी बताऊँ हर घर में डिमांड है। देखो आजकल कुछ भी छोटा से बड़ा कुछ भी काम कर, चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना हो, किसी का नाम जोड़ना हो, पैसे निकालने हो, पैसे डालने हो, कुछ भी करना हो छोटा से बड़ा, हर काम आपको जन सुविधा केंद्र पे जाना पड़ता। तो ये जो CSC सेंटर हैं इनकी बहुत डिमांड है। और चालू किससे हो जाता है भैया? एक लैपटॉप चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। तो कम पैसे में अगर कोई काम है ना चालू होने वाला, तो इस काम को आप ट्राई कर सकते हो। और थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो बिना नॉलेज के आपको ये काम नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया, थोड़ा पढ़ना लिखना आता है तो आप इस काम को ईजीली चालू कर सकते हो। बहुत बेस्ट और बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नंबर 6 की बात करते हैं, सोलर एनर्जी या सोलर पैनल। अब सोलर पैनल की बात करूँ ना, आजकल सरकार इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि हमारी जो लाइट है जो बनती है उससे पता होगा कोयला और उससे बनती है, और उससे क्या होता है कि जब कोयला से बनती है तो पोल्यूशन फैलता है। तो सरकार चाहती है कोई ऐसी एनर्जी का सोर्स जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर की लाइट यूज़ करें। सब्सिडी भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सोलर लाइट का क्या, एक बार आपने सोलर पैनल का सिस्टम लगा लिया तो लगभग उसकी गारंटी 25 से 30 साल की आती है। सोलर पैनल की बैटरियाँ भी एक लंबे लंबे टाइम की आने लगी, पहले तो कम आती थी, आजकल 10-10 साल, 12-12 साल, 8-8 साल इस तरह की बैटरियाँ आती हैं। एक बार आपने लगा लिया, आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। आपने अगर बड़ा लगा लिया, सपोज करिए आपकी खपत है 1 किलोवाट की, आपने अगर 5 किलोवाट का सोलर पैनल आप छत पे लगा लिया, 4 किलोवाट आप अपने आसपास के लोगों को बिजली सप्लाई कर सकते हो। और जैसे मीटर लगता है वैसे आप उनसे पैसा ले सकते हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक अच्छा और बढ़िया साधन है, इसको ट्राई करिए और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। 2 तरह का, एक तो आपका बिजली का बिल कम होगा, दूसरा आपको इससे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छा और बढ़िया साधन, इससे जुड़े हुए धंधे भी आप कर सकते हो। अब हम नंबर 7 की बात करेंगे। नंबर 7 में आपने देखा होगा कोई ग्रोसरी स्टोर या कोई राशन की दुकान। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन थोड़े से बड़े लेवल पे, क्योंकि मैं आजकल लोग चाहते हैं कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। देखा होगा शहर में एक स्टोर होता है, वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, दूध दही से लेके सब्जी और ग्रोसरी का आइटम सारा कुछ। अगर ऐसा कुछ खोल सकते हो, ऐसा स्टोर, तो ये एक अच्छा और बढ़िया चलने वाला हो सकता है। इसको आप एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हो। पैसा इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा और बढ़िया साधन है, बढ़िया चलने वाली चीज़ों में से है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ा सा आपने अगर स्टोर में सही भरने की कोशिश की तो ये एक बढ़िया और अच्छा वो। अब बात कर लेते हैं नंबर 8। अगर नंबर 8 की बात करूं तो इसमें आप ले सकते हो, जैसे गांव में होता है बिजली की कोई भी पंप हुआ, मोटर हुआ, या फिर कुछ भी लाइट वगैरह का रिपेयरिंग का काम, जैसे मोटर रिपेयरिंग हो गई या फिर आपकी लाइट का कुछ का रिपेयर हो गया। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनकी भारी डिमांड रहती है। गांव में देखा होगा कि पानी की मोटर है, कभी समर है, या फिर कुछ लाइट का ख़राब हुआ, आपका कोई पंखा ख़राब हुआ, इस तरह के जो काम होते हैं रिपेयरिंग का, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर ले सकते हो आप। मैं रियलिटी बताऊँ, इसको आप एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और आपने अगर थोड़ा सा रिपेयरिंग करना हो तो इसका काम रेगुलर आता रहता है। इसका काम रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जो इस तरह के रिपेयरिंग का काम करते हैं ना, उनके पास रेगुलर बेसिस पे काम आता रहता है। मैं आपको एक सही और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं आसान आपको बता सकता हूँ। अब बात करेंगे नंबर 9 की, मोबाइल रिपेयरिंग। अब मोबाइल रिपेयरिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको मोबाइल रिपेयरिंग में क्या होता है, देखो आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और गांव में सर्विस सेंटर होते हैं दूर दूर। ऐसा तो है नहीं कि भैया सर्विस सेंटर गांव में पास में आपके छोटे कस्बे में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो मोबाइल होते हैं अपने आसपास के बंदों से रिपेयर कराते हैं। और इतने मोबाइल हैं ना, हर हाथ में मोबाइल है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड है तो आपको पता है आपको काम तो मिलेगा ही मिलेगा। एक अच्छा और बढ़िया, लोग आजकल
इतनी दूर जाना नहीं चाहते सर्विस सेंटर, और जाएंगे भी तो सेम हाथ के हाथ मोबाइल रिपेयरिंग करके देगा नहीं। जो सर्विस सेंटर है वो कहेंगे कल आना है परसों आना, बार बार जाना, इतने दिन आना, फिर लोग इतनी देर के लिए मोबाइल नहीं छोड़ सकते। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो लोग क्या चाहते हैं कि उसके आसपास कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से मोबाइल ईजीली रिपेयर हो जाए। तो ये बेस्ट, अगर देखो ना, तो ये एक बेस्ट काम के तौर पे आप इसको ले सकते हो, बहुत बढ़िया काम। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 10। अगर नंबर 10 की बात करूं, अब गांव में पोल्ट्री फार्म भी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है पोल्ट्री फार्म, लेकिन मैं कहूँगा आप इसको थोड़ा सा गांव से बाहर स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीज़ें जेन्युइन है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले जाके ये देखो कि लोग कर कैसे रहे हैं, जो कर रहे हों उनसे जाके ट्रेनिंग लो। इस तरह का जो भी काम सीखना है करना है, उससे पहले उन बंदों से जाके मिलो जो बंदे कर रहे हैं। अगर बकरी पालन करना है तो उन बंदों से जाके देखो जो कर रहे हैं, मछली पालन करना है उन बंदों से जाके मिलो जो कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म करना है तो जाके मिलो जो कर रहे हैं, खेती कोई अगर टेक्निकल खेती कर रहा है, कोई फल या उसकी खेती कर रहा है, तो पहले उन बंदों से जाके मिलो जो कर रहे हैं। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और वहाँ से आप जो सीखोगे ना तो इनमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा, वहाँ आप गलती नहीं करोगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे ले सकते हो। मैंने कोशिश की है आपको 10 ऐसे काम बताने की जिनको आप इजीली कर सकते हो। उसमें जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लायक हो, उस काम को करने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।